सो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज की जो वीडियो है आपको थोड़ा सा 11th का रिवाइज कराया जाएगा और साथ ही में बताया जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले ये फंक्शन है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर हमने कोई रिलेशनशिप बनाया जो बिलोंग्स टू ए इंटू बी, ए इंटू बी एक सेट है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ए एक सेट होगा, बी एक सेट होगा, ए इंटू बी ऑर्डर्ड पेयर एक सेट बनाएंगे तो रिलेशन क्या होगा, उसका सबसेट होगा। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होगा, सबसेट होगा। तो फंक्शन क्या चीज़ है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए, यहां पे डोमेन बनेगी हैज वन एंड ओनली वन इमेज, हर एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज बनेगी इन कोडोमेन, दैट इज सेट बी। सेट बी को कोडोमेन बोला जाता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको कि हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज बनेगी कोडोमेन सेट बी में। देन रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन। के रिलेशन फंक्शन तब बनता है जब हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी कोडोमेन में। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज हो गई तो वो फंक्शन नहीं कहला सकता, वो रिलेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 11th का कंसेप्ट है, इसका 12th से लेना देना तो है बट पहले 11th का आपको आना चाहिए। ये आपका 1 2 3 4 5 इसको मान लेते हैं स्क्वायर, 2 हो जाएंगे ना। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया लेते हैं। -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 1 और 0। ठीक है, खुला खुला लिख लेते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है और जो बी है वो ए का स्क्वायर है। एक्स वाई रिलेशन क्या है, रिलेशन इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, वाई क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा। अब वाई ये है, एक्स वाई कहाँ से निकलना है आपको पता है, वाई बी से निकलेगा और ए जो है वो एक्स से निकलेगा। मल्टीप्लाई करके बहुत सारे पेयर बनाएंगे और वाई क्या होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर। अब देखो -2 का स्क्वायर कितना है, ये -1 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये। अगर तो कहानी सिर्फ यहाँ तक होती, ये मैं हटा देता हूँ, तो ये रिलेशन एक फंक्शन होता भाई। अच्छा ये क्या है, -2 1 0, ये आपका डोमेन है, ये पूरा का पूरा सेट आपका कोडोमेन है और दीज आर नोन एज रेंज। कि -2 की 4 1 0 रेंज है, -2 की इमेज 4, -1 की इमेज 1, 0 की इमेज 0, ये तो इमेजेस होगी। ये पूरा सेट अगर मैं ले लूँ तो ये बन जाएगा रेंज, और सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो बच्चे से कई बार कंफ्यूज जाते हैं, सर रेंज और कोडोमेन में क्या फ़र्क है। देखो रेंज और कोडोमेन में ये फ़र्क होता है, मान लो यहाँ पे 0 होता ही ना, यहाँ पे 0 होता ही नहीं, तीसरा नंबर होता 3, तो 0 का स्क्वायर 3 तो होने से रहा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने 11th में एक काम किया हुआ है, डोमेन क्या हुई, -2 -1 का सेट, जो जो ऑक्यूपाइड है वो डोमेन बन गए। ठीक है, फिर रेंज क्या बनी, जो जो ऑक्यूपाइड है 4 1, और फिर कोडोमेन क्या बनी, कोडोमेन हमेशा सेट बी होता है, होल सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी, दैट इज सेट ऑफ 4 1 3। तो ये बहुत ध्यान से करना है, व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज एंड व्हाट इज़ कोडोमेन। ये बेसिकली हमारा 11th का कंसेप्ट है। 11th के में एक पूरी एक्सरसाइज थी इसके ऊपर जिसमें आपको डोमेन, कोडोमेन और वो सिखाया गया था।
अगर आपको याद है तो गुड, नहीं याद है तो बैड, क्योंकि फिर आप 12th की पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आने वाली है आप लोगों को। ये तो होगी पहली कहानी। चलो ये तो होगी तब कि सेट हमने ये बनाया है, ठीक है। अगर सेट अपना पुराना वाला ही वही अपना ओरिजिनल लेके चलते हैं, जो कि था 1 भी था। अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे 0 लगते हैं। अब देखो जैसे ही ये यहाँ पे 0 हुआ, हर एक इमेज है। अच्छा इमेज किसको बोलते हैं? अब बोलोगे सर रेंज बता दिया, कोडोमेन बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। डोमेन होता है सेट ए के ऑक्यूपाइड, रेंज होता है सेट बी के ऑक्यूपाइड, और कोडोमेन होल सेट बी। अब इमेज क्या होता है? इमेज होता है कि -2 डोमेन की क्या इमेज है? 4। -1 डोमेन की क्या इमेज है? 4 1। इन्हें बोलेंगे हम इमेजेस, और ये बोलेंगे प्री इमेज, कि 1 की प्री इमेज क्या है? -1, ठीक है ना। जैसे -2 को हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज, और इसकी इमेज क्या है? 4। बात समझ आई? -2 प्री इमेज, 4 की प्री इमेज -2, -2 की इमेज 4, तो ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है। अब हमारा ये डेफिनेशन के पे आते हैं। अगर ऑल एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज होगी, देखो इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है, तो इसे क्या बोला जाएगा? एक फंक्शन। ये फंक्शन कहलाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की 2 इमेज निकल आई या 3 इमेज निकल आई, तो उसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोलेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आपको मैं 1 टाइप्स ऑफ, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि कितने तरह के फंक्शन है। फंक्शन वैसे बहुत सारी तरह के हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में गिनती के कुछ फंक्शन है 3 या 4, हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। प्लीज़ इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन वी हैव टू स्टडी इन क्लास 12th इज 1 फंक्शन। आप लोग बहुत ध्यान से देखना, टोटली आपको 3 तरह के फंक्शन, 1 2 हाँ 3 तरह के फंक्शन पढ़ने हैं, और 1.2 इसी के ऊपर बेस्ड है। 1.3 कट गई है, 1.4 कट गई है, फिर मिसलेनियस में अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे सिलेक्ट करके। तो 1.2 लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, जो सिलेबस आपका रिलेशन फंक्शन का कंप्लीट करा देगी। व्हाट इज 1 जैसा नाम वैसा काम। 1 हर एक एलिमेंट की डोमेन की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ओनली 1 एंड ओनली 1 इमेज, दैट इज नोन एज वो। अगर मान लो y इज इक्वल टू ले लेते हैं हम x³ ले लो, ठीक है। y क्या है? x³। अच्छा आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है कि इस फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। y बोल दो और fx बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो y में कुछ नंबर लेते हैं हम, सॉरी x में कुछ नंबर लेंगे हम, फिर y में कुछ नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो -2 का क्यूब करेंगे, -8, -1, 0, 1, 8। तो हर एक की अपनी अपनी एक इमेज है। इसकी इमेज कैसे? अब ये बोलेगा ये x है, ये y है, या ये फंक्शन ऑफ x कह दो, एक ही बात होती है। x फंक्शन ऑफ x, या x और y भी कहा जा सकता है इसको, एक ही बात होती है। तो अब आप खुद देखो, -2 का फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू x³, x का क्यूब ये है, -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, इसका ये, इसका ये। तो अगर हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे 1 फंक्शन, और इसको बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। और कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यही याद कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में बार बार पूछा जाएगा इंजेक्टिव कौन सा है, तो वो आपको वहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर आप बुक में आते हो डेफिनेशन नंबर 5 निकाल लो, पेज नंबर 7 पे। अपनी बुक में चेक करेंगे डेफिनेशन 5। फंक्शन, ऐसा फंक्शन को बोला कैसे जाता है? एक फंक्शन है सच दैट, फंक्शन सच दैट, अगर इसको मैं a नाम दे दूं और इसको मैं b नाम दे दूं, फंक्शन सच दैट a टेंड्स टू b, ये हमने 11th में पढ़ा था। ऐसे लिखा जाता है, इज डिफाइंड 1 इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, या फिर यहाँ पे a लिख लो, इफ इमेजेस ऑफ a अंडर फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, दैट इज फॉर एवरी x1 x2 देयर इज, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट डेफिनेशन कि हर एक की अपनी अपनी इमेज है। और कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये तो छोटा सा सेट था हमने बना लिया, क्या सेट इतना ही बनेगा? ये तो बहुत बड़ा बनेगा।
भाई x तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनके बहुत सारे क्यूब्स हो सकते हैं, तो कितना हम लिखें। तो कई बार ये डोमेन और ये को डोमेन बना के हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक प्रॉपर ये डायग्राम बना के हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि सेट इतना बड़ा होता है। जब सेट बड़ा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको एक थ्योरम लिखना पड़ेगा कि हम वन वन फंक्शन कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि प्रॉपर देखो हर नंबर के लिए एक आंसर है आपके पास। अगर मैं f के अंदर, ये fx है ना, x के अंदर -2 रखूं, f -2 कितना है, उसका आंसर आ गया ये, ठीक है। फंक्शन में अगर -2 रखूंगा मतलब कि x1 क्या हो गया, -2, या अभी पहले -1 रख लेता हूँ, f -1 उसका आंसर कितना हो गया। वैसे बात तो ये वन वन फंक्शन होगा नहीं, लेकिन प्रॉपरली इसके अंदर देखो, अगर f -1, चलो इसको आपको डेफिनेशन बताया, तो थ्योरम क्या कहता है, अगर f x1 इज इक्वल टू x2 है, आपको वन वन फंक्शन प्रूव करना है। अगर इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो दिस इम्प्लाइज, अगर ये है, और अगर आप ये भी चेक कर सकते हो इन दोनों की वैल्यूज अगर इक्वल है, तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाता है, ये हो जाता है, देन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। वैसे ये वन वन फंक्शन है नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब की बहुत सारी वैल्यूज या कुछ हो सकती हैं, बट हम ये देख सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं, या फिलहाल सिर्फ इतना सा मैं सेट लूंगा या इतना सेट लूंगा तो ये वन वन प्रूफ हो सकता है। लेकिन अगर सारे रियल नंबर्स ले लूँ या सारे इंटीजर्स ले लूँ तो शायद ये वन वन फंक्शन प्रूव ना हो पाए। वो भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तेरे पता लग जाएगा। लेकिन ये आपको थ्योरम सॉरी याद करके चलना है कि अगर fx1 fx1 इक्वल टू fx2 हो गया और ये भी इक्वल हो गया, सॉरी, ये आपस में चलते रहेंगे कि ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये चलता रहेगा। अगर ये बाई चांस अब प्रूव नहीं कर पाते, मान लो ये इक्वल प्रूफ हो गया कि f1 और f2 इक्वल है, बट x1 x2 इक्वल नहीं प्रूफ होते, ये ऐसे हो जाता है, तो मतलब कि वन वन फंक्शन नहीं है। बाकी एक्सरसाइज करेंगे, ये तो थ्योरम है, अभी आपको आधी बात समझ आएगी आधी नहीं आएगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे समझ आ जाएगा। ये आपका हो गया जी वन वन फंक्शन, कि हर एक इमेज की एक प्री इमेज है, हर एक प्री इमेज की एक इमेज है। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन इमेज इन कोडोमेन। तो लिख सकते हो हर एलिमेंट का डोमेन ए का एक एलिमेंट से वन वन का फंक्शन है। सेकंड आता है जी मैनी वन फंक्शन। नाउ व्हाट इज मैनी वन फंक्शन? इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये कि अगर दो एलिमेंट्स का भी एक उससे रिलेशनशिप है देन इट इज अ मैनी वन फंक्शन। और बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स बुक में बने हुए हैं, आप लोग चेक करेंगे। फंक्शन 1 and 4, ठीक है, R11 एंड फंक्शन F2 and F3 आर ये थर्ड एंड सेकंड, ठीक है। आप अपनी बुक में चेक करेंगे, पेज नंबर 8 में एक फंक्शन बना हुआ है, उसको पकड़ लो आप, उसके हिसाब से बना के दिखाऊंगा। 1 2 3 4 A B C D E F। तो 1 2 3 4 A B C D E F। तो जो आपके बुक में पेज नंबर 8 पे सेकंड फंक्शन बना है उसको देखो। वो कह रहा है कि 1 का रिलेशन भी अगर B से है, 2 का रिलेशन भी B से है, 3 का मान लो C से है, 4 का मान लो F से है, किसी से भी है। अब 3 की A की इमेज है, 4 की A की इमेज है, बट
1 और 2 की दोनों की बी इमेज है, मतलब ये रिपीट हो गया। तो जैसे ये वाला साइन आएगा तो मैनी वन मतलब बहुत सारों की 1 इमेज है। तो कई बार हम ना मैनी वन और ऑन्टो में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैनी वन का साइन ये है, कैसे, मैनियों की 1 बाद में है ना, 1 यहाँ पे, बहुत सारों की एक इमेज है। ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं 5 ले लूँ तो ऐसे भी हो सकता है कि 1 की, 2 की और 5 की, बहुत सारों की एक ही इमेज है, मैनियों की 1 इमेज है। तो अगर इफ मैनी एलिमेंट्स इन मैनी एलिमेंट्स, तो इसकी पहचान कैसे करनी है, इसको ऑन्टो से अभी मैं इसके बाद ऑन्टो पढ़ाने लगा हूँ तो उसके बाद कंफ्यूज हो जाओगे आप कि सर इसमें अलग अलग कैसे करें। तो मैनी आपका पहले है तो आपने ए के अंदर मैनी देखना है और बी के अंदर 1 देखना है। ए के अंदर क्या देखना है, मैनी, और बी के अंदर क्या देखना है, 1। तो यहाँ पे देख 1 2 3 पांचों की मैनी हो गए, बी के अंदर 1। इफ मैनी एलिमेंट्स इन डोमेन ए हैज 1 एलिमेंट इन कोडोमेन बी, और इसका साइन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं ऑन्टो फंक्शन। मैं लेफ्ट वाली साइड मिटा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए, क्योंकि मैनी वन और ऑन्टो को कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने नाम उसका नहीं मिटाया ताकि आपको कुछ समझाना है उसमें। 1 हो चुका है, मैनी वन हो चुका है। तीसरा फंक्शन हमारा आता है दैट इज नोन एज ऑन्टो फंक्शन, और इसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव। मैंने तभी नाम नहीं मिटाया था कि आप लोग को पहचान हो सके व्हाट इज सरजेक्टिव। आप अपनी बुक में चेक करेंगे, डेफिनेशन नंबर है 6। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट x, कि y के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई प्री इमेज आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन द फंक्शन इज नोन एज ये। और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, पहले इसकी फिगर चेक कर लेते हैं। 3rd and 4th बता रहा है, देखो पहले 3rd वाला देखेंगे तब 4th वाला देखेंगे, तभी बात पल्ले पड़ेगी। 1 2 3 4, क्योंकि ये इंट्रो क्लास है तो यहाँ पे इंट्रो आराम से होगा, इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। अब आप देखो 1 का भी ये बना दिया, 2 का भी ये बना दिया, 3 का ये बना दिया। आप बोलोगे सर इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं हुआ। आपने बोला था ए के अंदर मैनी देखो, बी के अंदर 1 देखो, तो मैंने ए के अंदर, ये ए है आपका और ये आपका बी है, मैंने ए के अंदर मैनी देखे कि 1 और 2 मैनी हो गए, एक से ज़्यादा मैनी होता है, मैनियों की एक इमेज है, तो ये मैनी 1 तो है। ये क्या है, मैनी 1 तो है, मैं मानूंगा कि सर ये मैनी 1 है, बिल्कुल। क्या ये 1 है, भाई सीधी सी बात है, फंक्शन या तो 1 होगा या मैनी 1 होगा, दोनों नहीं हो सकते। 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, तो ये 1 तो हो नहीं सकता। 1 में क्या होता है, सारी लाइनें ऐसे ऐसे जारी होती है, ठीक है ना, हर एक की एक इमेज होती है। यहाँ पे 2 बंदों की एक इमेज है, तो मैनी की 1 इमेज, तो ये 1 तो नहीं है। अब आपको ये देखना है कि ये ऑन्टो है कि नहीं, सरजेक्टिव है कि नहीं। हमें कैसे पता लगता है कि ये ऑन्टो है, तो ध्यान से देखेंगे इसमें। अगर आपके इसके सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, अगर आपके इसके अंदर सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन B has a pre-image in domain A। अभी तक जितने फंक्शन आपने लिखे 1 और उसमें हमने पहले लिखा कि बहुत सारे एलिमेंट डोमेन A के B में इमेज है। अब मैं कह रहा हूं कि एलिमेंट्स कोड डोमेन पहले आ गया, कोड डोमेन सारे के सारे ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोड डोमेन हैज अ प्री इमेज। सारे एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज है, ए की प्री इमेज है, हाँ 1 भी है, 2 भी है, बी की प्री इमेज है, हाँ 3 है, सी की प्री इमेज है, हाँ जी सर 4 है। तो ये क्या हो गया, ऑन्टो फंक्शन।
फंक्शन इज सेट टू बी ऑन्टो फंक्शन, कि हर एक इमेज की ये है। अब प्रॉब्लम आती है कि इसको ढंग से कैसे कराया जाए, क्योंकि ये मैनी वन होने के बाद ऑन्टो भी है, ऑन्टो भी है। देखो इसकी इमेज ये है, बिल्कुल है, इसकी इमेज है, बिल्कुल, सबकी। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड होने चाहिए सारे के सारे, ये ना हो कि किसी की कोई रह गई हो। सारे के ऑक्यूपाइड है, हाँ जी, सबके पास कुछ ना कुछ है, तो सारे के सारे ये क्या है, इसको ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली आपको ऑन्टो के लिए क्या याद रखना, बी ऑक्यूपाइड, जो कोडोमेन ऑक्यूपाइड होनी चाहिए आपकी। ये ऑक्यूपाइड वर्ड याद रखना है आपने ऑन्टो के लिए, कि सर ए बी सी सब ऑक्यूपाइड है तो ये फंक्शन है। अब इसमें आप चेक करो, ये मैनी वन तो है, ऐसा तो है, बट इसमें देखो ए ऑक्यूपाइड नहीं है, डी ऑक्यूपाइड नहीं है और ई ऑक्यूपाइड नहीं है, तो ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ए डी और ई ऑक्यूपाइड नहीं है। हम इसको लिखेंगे कैसे, कि सिंस एलिमेंट ए डी एंड ई हैव नो, ये नहीं लिखेंगे ऑक्यूपाइड, ये लिखेंगे सिंस ए डी एंड ई इन कोडोमेन बी हैज नो प्री इमेज इन ए। इनकी कोई प्री इमेज नहीं है ए में, इसकी कोई प्री इमेज है नहीं है, तो सिंस देयरफॉर इट इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा, इसका निशान हम ऐसा भी लगा सकते हैं और ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी चलता है। कैसे, देखो ध्यान से, आई होप ये वाली चीज़ जो मैं बना रहा हूँ बोर्ड में आ जाए। हाँ ठीक है, विजिबल है। इसी के साथ आपकी बुक में एक फोर्थ इमेज बनी हुई है, उसको चेक करो। 1 2 3 4 ABCD, 1 2 ABCD, ठीक है, सबकी अपनी अपनी इमेज बना दी इन्होंने। ठीक है, अब आप चेक करो ये क्या है, क्या ये मैनी वन है, बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे हर एक की एक इमेज है, मैन्यू की एक इमेज नहीं है, वन की वन इमेज है, तो ये 1 1 तो है। क्या ये ऑन्टो है, आप बोलोगे सर यस ये ऑन्टो भी है, कि ए के आगे भी एरो है, बी के आगे भी एरो है, मतलब सारे के सारे ए की प्री इमेज 1, बी की प्री इमेज 2, सी की प्री इमेज, बी की इमेज प्री इमेज 4, सी की प्री इमेज 2 और डी की प्री इमेज। सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन बी हैव अ, all the elements in codomain B have a pre-image, have a, ये प्री इमेज को ध्यान रखना है। ऑन्टो फंक्शन के पढ़ने के लिए प्री इमेज को याद रखना है कि सारे बी के पास एक प्री इमेज है ए में, तो इट इज ऑल्सो ऑन्टो, ये ऑन्टो भी है, 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। यहाँ पे क्या है, मैनी वन है और ऑन्टो है, 1 1 नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर हर एक की, ऐसे ये देखो हर एक की एक इमेज है, 1 1 लिखने के लिए क्या बोलेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ इमेज इन बी, हर एक की इमेज होनी चाहिए, 1 1 हो गया। मैनी एलिमेंट्स इन ए हैव 1 इमेज इन बी, बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, मैनी 1 हो गया, 1 की 1 मैनी की 1। फिर बी में, अब देखो इसमें 1 1 में और मैनी 1 में कहाँ से जाते हैं, यहाँ से लेफ्ट से राइट, कि हर एक की 1 की 1 इमेज, मैनी की 1 इमेज, लेकिन ऑन्टो में पीछे जाते हैं। इसमें ऐसे गए 1 की 1 इमेज, मैनी की 1 इमेज, इसमें बैक साइड, कि एवरी एलिमेंट इन बी हैव 1 प्री इमेज या 2 प्री इमेज। इसके देखो प्री इमेज है, हर एक की प्री इमेज है, सारे ऑक्यूपाइड है, तो यस इट इज अ ऑन्टो। अब इसके बाद आता है आपका इंजेक्टिव कर लिया, सर्जेक्टिव कर लिया, ये कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये मैं मिटाने लगा हूँ, चलो ये मिटा देता हूँ, आप लोग इसमें मैं नोट कर लो। ये हमारे 3 तरह के फंक्शन हो गए, इंजेक्टिव कर लिया, सर्जेक्टिव कर लिया, मैनी वन कर लिया। चौथा फंक्शन होता है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। कुछ भी नहीं है बाइजेक्टिव, सिंपल है। अगर एक फंक्शन ऑन्टो भी है और 1 1 भी है, जैसे ये 1 1 भी है, ऑन्टो भी है, तो ऑन्टो को क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव। इसको क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव। तो अगर फंक्शन ये भी है और ये भी है, देन इट इज नोन एज बाइजेक्टिव।
इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है तो बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। खाली सर्जेक्टिव हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, खाली इंजेक्टिव हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, जैसे 1 के लिए हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज कि x1 इक्वल टू x2 होना ही चाहिए, तभी तो आंसर 1 आएगा। इस तरह से यहाँ भी एक थ्योरम आती है। कई बार क्या होता है कि बहुत एक बड़ा सेट होता है, ये तो छोटा सा सेट था, हमने बता दिए चेक करके। जब बहुत सारे नंबर, सारे रियल नंबर्स या सारे इंटीजर्स के बारे में चेक करना हो तो ये तो आप भर नहीं सकते ना, तो चलता रहेगा। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट दिया जाता है थ्योरम कि अगर fx इक्वल टू y तो होगा ही होगा भाई, fx को तो हम y बोलते ही बोलते हैं। तो अगर fy इक्वल टू x हो गया, सारे y के, ये y के एलिमेंट्स आप फंक्शन के अंदर डाल दो, वो इक्वल टू आंसर अगर x आ जाता है, सारे फंक्शंस जो y के हैं इसमें पुट करके इक्वल टू x आ जाता है। नहीं, एक मिनट, कोई गलती होगी, मैं एक बार कॉपी में बुक में रीचेक कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, गलत लिख दिया था। अगर आप ये प्रूफ कर लेते हो कि सर एक एलिमेंट x है वो बिलोंग करता है, पूरा एक सेट x या पूरा एक सेट A का ले लो, और y बिलोंग्स टू सेट B, भी x जो है यहाँ से लेके आएंगे और y बिलोंग्स टू यहाँ, तो इसको तो आप बोलोगे x फंक्शन और इसको आप बोलोगे fx फंक्शन, ठीक है ना। ये बताया ना कि x A से आएगा और y B से आएगा। अगर इफ़, अब हम प्रूफ कर देते हैं f x, यहाँ पे जो भी x का हम फंक्शन में से x का एक आंसर निकालेंगे वो यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में कि fx इक्वल टू, अगर आंसर y आ गया, इफ fx इज इक्वल टू y देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। अभी ये आपको आधी बात समझ नहीं आएगी क्योंकि ये थ्योरम है। जैसे ये है आपकी थ्योरम नंबर 1 और ये है आपकी थ्योरम नंबर 2। ये दो थ्योरम्स आपको 1.2 को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। बेटा हम इसी को हम देखो दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो ये कोडोमेन जो डोमेन बना के करेंगे, अगर सेट छोटा हो, छोटा सेट हो तो फटाफट से वैल्यूज पुट करेंगे, चेक कर लेंगे इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है। लेकिन अगर फंक्शन ही बहुत बड़ा आ जाएगा तो फिर हमको एक ये वाले थ्योरम की और एक ये वाले थ्योरम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इतना बड़ा हम कोडोमेन और डोमेन का डायग्राम कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा सेट कैसे बनाएंगे। हम सिंपल सा ये प्रूफ कर देंगे कि fx इक्वल टू y आ गया, ऑनटो है, x1 इक्वल टू x2, fx1 इक्वल टू fx2 आ गया तो 1 1 है। सिंपल सा अगर ये हमने प्रूफ कर पाए तो इसका मतलब कि फंक्शन हमारा ऑनटो भी हो जाएगा, सर्जेक्टिव भी हो जाएगा और इंजेक्टिव बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। तो ये चारों के चारों अपने थ्योरम्स और सब कुछ नोट करो। हम एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, देन एक्सरसाइज पे ऊपर आएंगे धीरे धीरे। एग्जाम्पल नंबर 7 वो क्या कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, कि ए एक सेट है 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए के अंदर 50 एलिमेंट्स आते हैं, 50 बच्चों के नाम है, ठीक है। हम उसको मान लेंगे x1 x2 x3 x4 x5 x50 तक, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं x1 से लेके x50 तक कि ये 50 बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग बच्चे हैं। अब पूछ रहा है कि एक फंक्शन है लेट ए, जो y है वो क्या होगा, देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है फंक्शन इज सच दैट a सेट 1 है से लेके n तक। तो आपको मैं पढ़ना सिखा दूं, a टेंड्स टू n का मतलब क्या हो गया, ये आपकी बनेगी डोमेन और ये आपकी बनेगी कोडोमेन, ठीक है। और हर डोमेन की कोई ना कोई रेंज भी होगी, ठीक है। ये आपको पढ़ना आना चाहिए कि हमेशा ये डोमेन होती है और ये आपकी कोडोमेन होती है। तो a एक सेट होगा जिसमें 50 बच्चों का नाम है x1 से लेके x50 तक, और n एक सेट होगा और n क्या होता है, कोडोमेन। नाउ व्हाट इज n? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और अगर आपको n सेट पता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक, ये पूरा सेट होता है n का। अगर आपको साथ साथ मैं बताता रहूँगा r क्या होता है, n क्या होता है, z क्या होता है, वैसे 11th में पढ़ाया था आपको, लेकिन फिर भी भूल जाएंगे तो साथ साथ पढ़ाता रहूँगा। तो बेसिकली हमको वो निकालने हैं कि fx क्या है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब ये n क्या है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, n क्या है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो
अब रोल नंबर देखो प्रॉपर n है, रोल नंबर कहाँ से जाएंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन बच्चे कितने 50, तो 50 बच्चों के 50 रोल नंबर तो हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये 1 1 है लेकिन ये ऑन्टो नहीं है। तो आप इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो अगर आप फंक्शन को लेके चलते हैं कि fx1 फंक्शन ऑफ fx1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ fx2, ठीक है, और fx क्या है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्या x1 और x2 एक ही लोग हैं? नहीं है, x1 अलग बंदा है। देखो x1 एक अलग बंदे का नाम है, x2 एक अलग बंदे का नाम, दो अलग अलग बच्चे हैं ना। ऑल्सो क्या हर एक बच्चे की एक ही इमेज होगी? नहीं, एक बच्चे की एक ही इमेज होगी लेकिन बाकी तो खाली बचेंगे ना। पहली बात तो इस फंक्शन के अंदर ये थ्योरम अप्लाई हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे फंक्शन भी इक्वल नहीं है और x1 x2 भी इक्वल नहीं है, तो दोनों चीज़ें अनइक्वल है, तो हम और ये वाला थ्योरम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, वील चेक। देखो ये क्या कह रहा है कि a 50 बच्चों के नाम है, 50 बच्चों के नाम है और n क्या है उनके रोल नंबर्स, तो हर बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि यार ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, रोल नंबर 1 2 3, x1 का रोल नंबर 1 ही होगा, x2 का रोल नंबर 2 ही होगा, क्या x3 का रोल नंबर 2 हो सकता है? आप खुद सोचो, हर एक बच्चे का पर्टिकुलर अपना एक रोल नंबर होगा, दो बच्चों का, मैनी बच्चों का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक्सेट्रा में आ जाएगा। देयरफॉर एवरी स्टूडेंट इन डोमेन ए, डोमेन ए के अंदर हैव 1 and only 1 roll number in codomain B, therefore function is 1 1 तो है। अब आप देखो ये जो n में, इसमें कितने बंदे हैं, 1 से लेके 50, ये 1 से लेके इन्फिनिटी, भाई 50 तक तो ऑक्यूपाइड है, 1 2 3 से लेके 50 तक तो x50 ऑक्यूपाइड करेगा, 50 फर्स्ट रोल नंबर, 50 सेकंड रोल नंबर, 51 के बाद जितने भी रोल नंबर यहाँ पे, ये सारा सेट ऑफ रोल नंबर्स हैं। रोल नंबर तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, कि बाकी सारे रोल नंबर्स के पास वो है, बिल्कुल नहीं है। तो आप बोलोगे सिंस रोल नंबर्स फ्रॉम 51 टू इन्फिनिटी, 51 तक तो ऑक्यूपाइड है। हमने क्या बोला, ऑन्टो का मतलब क्या है, ऑक्यूपाइड। 51 तक तो ऑक्यूपाइड, 50 तक तो ऑक्यूपाइड है, देखो। बट आफ्टर दैट रोल नंबर्स फ्रॉम 51 से इन्फिनिटी हैव नो प्री इमेज इन डोमेन ए, किसी की भी प्री इमेज इन डोमेन ए है, किसी की भी नहीं है, हैव नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन डोमेन ए, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। अगर मैं एक ऐसा बनाऊं, ठीक है, एक ऐसा बनाऊं तो x1 से लेके x50 तक, 1 से लेके 50 तक तो ऑक्यूपाइड है सारे, बीच में भी सारे ऑक्यूपाइड होंगे, लेकिन इसके बाद इसमें बच्चे ही नहीं है, इसमें तो लास्ट नंबर 50 तक ही आ रहा है, इसमें 51 से लेके इन्फिनिटी तक आ रहा होगा, तो इनके सबकी ये तो ऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है। अभी डिटेल में इसलिए समझा रहा था कि समझ आ जाए। तो ये 51 से लेके इन्फिनिटी, इनके पास तो कोई ये है ही नहीं, कोई है ही नहीं, खाली पड़ा ब्लैंक है, तो ये ऑन्टो तो नहीं है, पर ये 1 1 जरूर है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है, उनकी एक ना एक इमेज उसमें है। तो फटाफट से इसको नोट करो। हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, जिसमें आपको अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाएगा, सेकंड थ्योरम लगा के सॉल्व कैसे करना है। तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ नेचुरल नंबर्स का, n से लेके n, तो मतलब कि आपकी डोमेन भी नेचुरल नंबर की है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर कहाँ से होंगे शुरू, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और फंक्शन दिया ये। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि हर एक fx का, सॉरी हर एक x का एक fx है कि नहीं, हर एक फंक्शन का एक है कि नहीं। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर पूरा नेचुरल नंबर कहाँ से बनाए, थोड़ा सा बना लेते हैं। 1 स्टार्ट तो 1 से ही होना है, 2
3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये भी आपका n है और ये भी आपका n है, 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब आप सोचो, अगर f यहाँ पे 1 पुट किया तो आंसर क्या आएगा 2, 2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा 4, भाई 2 टू द 4, फिर 3 पुट कर लो तो 3 का आंसर होगा 6, ऐसे कर करके आएगा। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे जितने भी नंबर पुट करोगे सबका एक आंसर आएगा। तो आपको लिख के कैसे प्रूफ करना है, सिंस अगर देखो पहले लेट कर लेते हैं, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n, कहाँ पे, ये वाला n, कि x1 और x2 को हम एक पार्ट मानते हैं उसका, बिलोंग्स टू n, तो 2 डिफरेंट नंबर हैं जो इसके अंदर है, ठीक है, बिलोंग्स टू n जो कि डोमेन वाला है, ये वाला, ठीक है। तो पुट fx1 इक्वल टू fx2, भी इनके फंक्शन, ये आपका x हो गया, ये आपका x यहाँ से निकलेगा और यहाँ से fx निकलेगा। तो देखो, अगर ये x1 है तो ये fx1 है, ये x2 है तो fx2 है। अगर ये इक्वल इनका निकल के आता है तो पुट कर लो, देखो तो क्या होगा 2 इंटू x1, फंक्शन क्या fx क्या है 2x, तो fx1 क्या होगा 2x1, 2x1, फंक्शन क्या है fx, तो fx2 कितना हुआ 2x2। तो ये आपको सीखना है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। अगर fx1 को इक्वल टू fx2 पुट किया और 2x1 इक्वल टू 2x, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो आप खुद देखो 2 से 2 कट जाएगा, विच गिव्स अस x1 इक्वल टू x2। अगर fx1 को fx2 के इक्वल पुट किया और x1 इक्वल टू x2 आ गया, और देखो सिंस ईच एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ इट्स इमेज इन कोडोमेन, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, वैसे तो यहीं से प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया यहीं से कि ये 1 1 है, लेकिन एक लाइन में लिख देंगे सिंस every element in domain n has one and only one image कोडोमेन n। इस हर एक की एक एक इमेज होगी, आगे चलता रहेगा, 5 के आगे 10 आ जाएगा, 4 का 8 आ जाएगा, चलता रहेगा, क्योंकि n तक इन्फिनिटी तक जा रहा है ना आपका कोडोमेन n। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 तो है, वैसे ये आपको लिखना है, लेकिन प्रूफ तो यहीं से हो गया। अगर x1 इक्वल टू x2 पुट, fx1 इक्वल टू fx2 पुट करके x1 इक्वल टू x2 आता है तो फंक्शन 1 1 होता ही होता है। अब आपको प्रूफ करना है ये ऑन्टो है कि नहीं है। ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए। अब आप खुद देखो, क्या 1 ऑक्यूपाइड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 ऑक्यूपाइड हो सकता है, भाई यहाँ पे 2x का मतलब पता क्या होता है, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि 1 किसी का ट्वाइस हो सकता है, नहीं हो सकता। 1 हो सकता है ट्वाइस 0.5 का, पर 0.5 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। 3 किसका ट्वाइस हो सकता है, 3 हो सकता है ट्वाइस ऑफ 1.5 का, लेकिन फिर वही बात है 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, वो n के अंदर आता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम फिर यहीं पे खड़ी हो जाती है कि n के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं लेकिन उनका ट्वाइस यहाँ पे नहीं आता। तो हमको प्रूफ कैसे करना है, यहाँ पे हम थ्योरम नहीं लगा सकते। थ्योरम हम एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी, सेकंड थ्योरम ऑन्टो के लिए, कि fx को इक्वल टू y प्रूफ कर दो, वो तो हो जाएगा, बट वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है, क्योंकि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x में नहीं आते, या x के जितने एलिमेंट्स हैं y में नहीं आते। आपको कैसे लिखना है, सिंस ऑड एलिमेंट्स लाइक 1 3 5 एक्सेट्रा इन कोडोमेन n and have no pre-image in डोमेन n। आपको अभी तक ये बात तो समझ आएगी होगी, जब हमको 1 1 प्रूफ करना है तो होता है हम इमेज वर्ड यूज करते हैं और डोमेन पहले कोडोमेन वर्ड, कि इन डोमेन की
कोडोमेन में कोई इमेज है कि नहीं है। लेकिन जब ऑन टू प्रूफ करते हैं रिवर्स जाते हैं, पहले कोडोमेन, देखो आप जितनी बार भी 1 1 प्रूफ करोगे पहले डोमेन आएगा, बाद में कोडोमेन और इमेज। देखो पहले डोमेन आएगा, बाद में कोडोमेन और इमेज आएगा। लेकिन जब ऑनटो करना होगा प्रूफ तो पहले कोडोमेन आएगा, बाद में प्री डोमेन, प्री इमेज एंड डोमेन आएगा। ये हमेशा ऐसे लिखना है। अगर आपने उल्टा सीधा कुछ भी कहीं पे लाइन चेंज कर दी गड़बड़ हो जाएगी। ऑनटो प्रूफ करने के लिए 1 1 प्रूफ करने के लिए, मैनी 1 प्रूफ करने के लिए आप डोमेन से कोडोमेन की इमेज पे जाते हैं। लेकिन ऑनटो प्रूफ करने के लिए कोडोमेन से प्री इमेज डोमेन पे जाते हैं, उल्टा जाते हैं। हैव नो प्री इमेज इन डोमेन एन, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटो। क्योंकि यहाँ पे 1 खाली बच गया, 3 खाली बच गया, 5 खाली बच गया, और भी कई सारे ऐसे होंगे जो खाली बच जाते होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक इसका डिटो सेम एग्जांपल है 9। इसको आप लोग लिख लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया R to R। अब देखो पिछला क्वेश्चन था फंक्शन सेम था बट n से n के बीच में, अब R से R के बीच में आ गया। तो पहले 1 1 प्रूफ कर लेते हैं। पुट, पहले लिखना पड़ेगा लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, जो कि डोमेन वाला है। पुट x1 इक्वल टू fx2 विच इम्प्लाइज 2x1 इक्वल टू 2x2 काटने के बाद देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो बाकी आप लिख लेना, ये ऑन 1 1 तो है, मैंने टिक मार दिया, मतलब आपको पता है क्या लिखना है। सिंस एवरी एलिमेंट इन डोमेन, अब ये डोमेन का नाम क्या, चलो मैं लिख ही देता हूँ, थोड़े से 1 2 बार लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर 1 1 करना है तो डोमेन से कोडोमेन पे जाना है। डोमेन R हैव इमेज कोडोमेन R, पहले n थी, अब R to R। व्हाट इज R? R क्या होता है? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर में सब कुछ आता है जी। आपके इंटीजर्स आ जाएंगे, आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे, आपके रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, आपके होल नंबर आ जाएंगे, सब आ जाता है इसमें। डेसिमल भी आ जाएंगे आपके, सब आ जाता है रियल नंबर में, सब कुछ आता है सिवाय नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, इररेशनल नंबर, वो वाले बस। ठीक है, इमेज इन कोडोमेन R, देयरफॉर फंक्शन इज ऑनटो। ये तो हो गया आपका, ऑनटो लिख दिया गलती से 1 1। अब आपको प्रूफ करना ये, तो पिछले क्वेश्चन में हमने एक ऐसा बनाया था जो n था, लेकिन इस बार R है, ये भी R है। अब R कितना होगा? R तो बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सेम एलिमेंट्स यहाँ पे भी आएंगे, तो R कितना बनाऊँ मैं? ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, सब कुछ आएगा। तो जब आपके पास R आ जाएगा, n के अंदर हमने थ्योरम नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड नंबर थे 1 से इन्फिनिटी, और इस n में भी 1 से इन्फिनिटी तक थे। R में तो सब कुछ आ गया, खुली छूट है। तो लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू R एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू R। y क्या होगा? आपका वो वाला फंक्शन। तो पहले फंक्शन चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x रख दिया भाई। x क्या है आपका? डोमेन, और y क्या हो गया? 2x। तो देयरफॉर यहाँ पे y अपॉन 2 इज इक्वल टू x हो गया। y अपॉन 2 इज इक्वल टू x, मतलब हर y अपॉन 2, यहाँ पे जितने भी y अपॉन 2 होंगे, ठीक है, उनके लिए एक x होगा। हर y अपॉन 2 के लिए एक x होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, तो 2 अपॉन 2 क्या हो गया? 2 अपॉन 2 के लिए 1 होगा। सोच लो, 1 का डबल भाई, ये क्या है? x, ये क्या है? 2x। अगर x 1 है तो 2x 2 हो गया। तो y अपॉन 2, 2 अपॉन 2, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, सॉरी 2 अपॉन 2 ये हो गया। ये 2 है, ये x है, और इसको मैं y अपॉन 2 भी तो कह सकता हूँ। या तो मैं x कह दूँ या y अपॉन 2 कह दूँ। देखो 2 है y की जगह,
x की जगह 1 पुट करो, 2x कितना आ गया 2, लेकिन y की जगह पे 2 पुट करो तो 2/2 कितना आ गया 1, ठीक है। इसी तरह से x की जगह मैंने 2 पुट किया तो 2 ट्वाइस का कितना हो गया 4, और y की जगह पे पुट करो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में पंगा क्या पड़ा था, हमारे पास एक एलिमेंट 1 था जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं था क्योंकि वो स्टार्ट ही 1 से हो रहे थे, लेकिन इसमें है क्योंकि ये r है, ये r है, ये n नहीं है। अब देखो अगर मैं y की जगह पे 1 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, और 0.5 बिलोंग्स टू r होता है। सिमिलरली एक एलिमेंट था 3, वो उसमें ऑक्यूपाइड नहीं था। इसमें देखो अगर 3 है, 3 को y की जगह पुट करो, कितना आ गया 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 भी इसमें आता होगा r में, ठीक है। तो जितने भी नंबर r में आएंगे उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पे होगी ही होगी। और इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x, y/2 इज इक्वल टू, तो आपको लिखना कैसे पड़ेगा, फॉर ऑल, यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ जाएंगे आप लोग, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट्स y/2 इन r। हर y जो यहाँ से निकलेगा एक y/2 है यहाँ पे ज़रूर होगा। अगर मैं इसको मान लूँ 7 है तो 7 का आधा 3.5 भी यहाँ पे है, मतलब सारे y जो यहाँ से निकलेंगे, मैंने क्या बोला 1 1 1 1 में यहाँ से यहाँ जाना है, ऑन टू प्रूफ करने के लिए उल्टा, जितने भी y इससे निकलेंगे देयर इज अ y/2 इन यहाँ पे इस वाले के पास, इस r के अंदर होगा। देयरफॉर अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें, देखो fx इज इक्वल टू क्या है 2x है, और x की जगह क्या पुट करोगे y/2। जितने भी fx, ये इसको fx भी तो बोला जाएगा, fx और 2x एक ही बात है। जितने भी यहां से y निकलेंगे उसके लिए x क्या है y/2। आपको ऐसे प्रूफ करना होता है, अगर fx 2x है तो f y/2 कितना हो गया, यहाँ x की जगह y/2 पुट करा, क्यों पुट करा, यहां से निकाला हुआ है। हर x की वैल्यू जो y/2 है, x पकड़ो या y/2 पकड़ो, एक ही बात है, सारे एक ही बात है। तो x की जगह y/2 और यहाँ भी x की जगह पे y/2 आ गया, तो क्या निकला, देयरफॉर fx इज इक्वल टू y। आ गया कि नहीं आ गया। हर x की जगह पे 2x है तो y/2 की जगह y/2 आ गया, तो fx का आंसर कितना आ गया भाई, x यहाँ पे मैं y/2 की जगह x पे तो लिख सकता हूँ, तो fx का आंसर y आ गया। देयरफॉर अब कई बच्चे मेरे पास जब लाइव बैठे होते हैं ये सवाल पूछते हैं कि सर ये वाली बात तो हम पिछले क्वेश्चन में भी प्रूफ कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे भी सेम फंक्शन था fx इज इक्वल टू 2x, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू y/2 वहाँ भी निकल जाती है आराम से, और y/2 भी हम यहाँ पुट करके निकाल लेते, बिल्कुल निकाल लेते। पर हमने पिछले क्वेश्चन में उसको ऑन्टो क्यों नहीं माना और यहाँ ऑन्टो क्यों मान रहे हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ो, दोनों फंक्शन सेम है, fx इज इक्वल टू 2x, लेकिन वहाँ पे ऑन्टो नहीं था, यहाँ पे ऑन्टो है। दो बातें ध्यान से सुनना, वहाँ पे फंक्शन था n से n और यहाँ पे फंक्शन है r to r, ये इस बात का फ़र्क है। जब हम n से n जा रहे थे तो इस n में एक 1, एक 3, एक 7, एक 5 जितने भी ऑड नंबर खाली बच गए, क्योंकि यहाँ पे n में 0.5, 1.5, 3.5 नहीं आता। इस n में नंबर थे 1, 3, 5, 7, लेकिन यहाँ पे 0.5, 1.5 इनके लिए नहीं थे, इनके लिए नहीं थे। तो हम ये लाइन नहीं लिख सकते थे कि सारे y के लिए एक y/2 r में है, नहीं, सारे y जो n में थे, कई बार y/2 n में नहीं था ना, सारे y के लिए y/2 n में नहीं था। बट यहाँ पे सारे y जो r में निकल के आ रहे हैं y/2 एक r में है, इसके लिए ये है, इसके लिए जितने सारे ऑल y इन r देयर एग्जिस्ट y इन r। ये r कौन सा है, ये वाला,
ये आर कौन सा, ये आर। थोड़ा सा और क्वेश्चंस करते जाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होके आएंगी। अगर सारे आर में, सारे वाई में y/2 यहाँ पे है तो मतलब फंक्शन ऑनटो है और आंसर fx = y आना चाहिए। करते और चीज़ें आपको क्लियर होके निकलेंगी। अभी हम यहीं तक करेंगे, कोई आपका होमवर्क नहीं है। आज आपकी इंट्रो क्लास थी, तो इसमें एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है टोटल? 12 क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे की वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँ, नहीं हो पाए तो नो प्रॉब्लम। आप ये इंट्रो करो। एग्जाम्पल 9 तक मैंने करा दिया, एग्जाम्पल 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12 कल कराएंगे, 13, मतलब कल पहले एग्जाम्पल्स कंप्लीट करा देंगे, फिर क्वेश्चंस करके आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो आज आप इंट्रो ध्यान से पढ़ो, वीडियो बड़ी हो गई काफ़ी, इसको नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। और 2 थ्योरम्स के ऊपर ध्यान देना है। एक थ्योरम है ये वाला और एक थ्योरम है आपका ये वाला। लेकिन ये थ्योरम आप हर जगह लगा सकते हो, ये थ्योरम किसी जगह लगा सकते हो जहाँ पे ये फंक्शन के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हो। पिछला फंक्शन था n से n, तो ये थ्योरम वहाँ पे नहीं लग सकता था। क्यों? क्योंकि सारे n के लिए सारे n नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सारे एलिमेंट्स r के लिए कुछ ना कुछ है r में। r मतलब ऑल रियल नंबर्स, डेसिमल, इरेशनल, रैशनल, फ्रैक्शन, सब कुछ है। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म है। ये सिर्फ आपका वैसे ही है, ठीक है। कोई होमवर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रो पढ़नी है ध्यान से। और इंट्रो पढ़ने के बाद, सॉरी ये पूरा का पूरा कैमरा हिल गया है। इंट्रो पढ़ने के बाद नोट करना है, नोट करने के बाद डेफिनेशन बुक में मार्क करनी है, दैट्स ऑल।